एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है कि दिव्य शक्तियाँ आपको क्या संदेश दे रही हैं, क्या समझाने की कोशिश कर रही हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। मे बी बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करे या आपसे रेजोनेट ना भी करे। अगर रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आप ही के टॉपिक पे फिर से लेके आऊँगी। दो तीन चीज़ें। पहला, किसी ने फेसबुक टैरट तंत्रा के नाम से बनाया। ऑलमोस्ट वो रिजॉल्व हो गया है, बट आप लोगों से, और उस बंदे ने वो पेज डिलीट भी कर दिया है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मेरे फेसबुक पर सिर्फ टैरट तंत्रा जिसमें मेरी फ़ोटो लगी हुई है, आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। जब आप किसी को कांटेक्ट कर रहे हैं तो ये समझने की कोशिश कीजिए कि आप किसको कांटेक्ट कर रहे हैं। हमारी तरफ से कभी भी आपको मैसेज नहीं जाएगा, ना रीडिंग के लिए ना हीलिंग के लिए। हम एक जनरल पोस्ट डालते हैं, उस पे फ़ोन नंबर अपडेट है। आपको कांटेक्ट करना है तो सिर्फ और सिर्फ उस नंबर पे करें। टैरट तंत्रा फेसबुक पे अकेला प्रोफाइल है, वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है। यूट्यूब पे टैरट 44, टैरट विद आर के और टैरट तंत्रा, तीन प्रोफाइल हैं। तीनों पे सेम नंबर अपडेट है। तो प्लीज़ किसी भी ऐसे मैसेज को जो आपके फ़ोन पे आया है उसको हमारे किसी भी चैनल के थ्रू जोड़ के उसको पेमेंट ना की जाए। जब भी कांटेक्ट करना होगा आप ही को कांटेक्ट करना पड़ेगा। हमारी तरफ से कभी भी ना आपको कोई मैसेज जाएगा, ना आपको कोई मेल जाएगी, और ना आपसे किसी तरह की कोई क्लास या कोई हीलिंग ज्वाइन करने के लिए कहा जाएगा। जनरल पोस्ट जाती हैं, कांटेक्ट आपको करना है। होप आप समझ गए होंगे और अब से ऐसे फ्रॉड के किसी चक्कर में नहीं फंसेंगे। ठीक है। होली के लिए एक हम लोग एंसेस्टर हीलिंग कर रहे हैं। 3 डेज़ का वर्कशॉप है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। कोई रीडिंग लेना चाहते हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बार बार मैं एक ही शब्द दोहरा रही हूँ, कांटेक्ट आपको करना है। तो कोई आपको कांटेक्ट कर रहा है, कोई आपको मैसेज डाल रहा है, प्लीज़ बिवेयर, पैसे मत खर्च कीजिए, मत ऐसे मैसेजेस को रिप्लाई कीजिए। ठीक है। एक ही नंबर है चारों जगह। फेसबुक टैरट तंत्रा पे सेम नंबर है, टैरट विद आर के पे सेम नंबर है, टैरट 44 पे सेम नंबर है और टैरट तंत्रा पे सेम नंबर है। इसके अलावा कोई नंबर नहीं है। और अभी लैंडलाइन भी हटा दिया गया है इसी प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि जिसने फेक प्रोफाइल बनाया था उसने लैंडलाइन नंबर लिया हुआ था। तो चलिए देख लेते हैं। हटाने से मतलब ये नहीं है कि लैंडलाइन डिस्कनेक्ट हो गया है, लैंडलाइन पेज से हटा दिया गया है। चलिए okay. देख लेते हैं आपको ईश्वर क्या कह रहे हैं, आपको एंजल्स फरिश्ते क्या कह रहे हैं। गोइंग विद द फ्लो, स्लोइंग डाउन एंड अलोननेस। यहाँ पे जो मैं एनर्जी इम्बैलेंस देख रही हूँ, है ना, जो यहाँ पे मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का एक इम्बैलेंस मैं यहाँ पे देख रही हूँ, वो आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि आप किसी गलत रास्ते पर हैं, है ना। आप किसी गलत एनर्जी के चक्कर में फंसे हुए हैं। आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है ना, अब आप कहेंगे कि मेरी वजह से कैसे हो रहा है, तो आप ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे जो भी घटना घट रही है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, कहीं ना कहीं वो आपके लिए गए गलत डिसीजन की वजह से हो रही हैं। हाँ, और यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल ये एनर्जी है। और ये इतनी पावरफुल है कि आप कहीं न कहीं जैसे निकलना चाहते हैं ना, तो निकल नहीं पा रहे हैं। तो अब जब आपने ऑलमोस्ट गलती कर ही दी है ना, आप एक गलत स्टेप उठा ही चुके हैं, तो इस नेगेटिव एनर्जी की पावर को थोड़ा-सा कम होने का वेट कीजिए। आपको जो एंसेस्टर्स और एंजल यहाँ पे गाइड कर रहे हैं, इन नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव को थोड़ा-सा कम होने का इंतज़ार कीजिए, थोड़ा-सा कम होने का क्या कहते हैं ना, कम होने का इंतज़ार कीजिए, वेट कीजिए। जैसे-जैसे ये शक्तियाँ कम होंगी ना, गोइंग विद द फ्लो, हाँ, जो आप अलोननेस की एनर्जी में जा रहे हैं, जो आप नेगेटिव एनर्जी में जा रहे हैं, जैसे-जैसे ये पार्ट हील होगा,
है ना? आपको अपने आप अपनी रिफ्लेक्शन नज़र आना शुरू हो जाएगी। अभी तो क्या हो रहा होगा कि सब कुछ नेगेटिव नज़र आ रहा होगा, सारी एनर्जीज़ नेगेटिव, आपका थिंकिंग पैटर्न बदल गया, आपका रहन-सहन का, आपको हमेशा दूसरों में दोष नज़र आते हैं। एक टाइम पे ऐसा था कि आप सबको साथ लेके चलते थे, लेकिन अभी आपको लोगों से ही फ़ियर हो गया है, लोगों से ही डर हो गया है। हाँ, तो जो आप इस रीडिंग में देख रहे हैं, थोड़ा-सा आप मैं आपको आपकी थोड़ी-सी बैक लाइफ में लेके जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे अलोननेस की एनर्जी है। आपने लॉट्स ऑफ ट्रॉमास देखे हैं, है ना? आपकी जो सोल की नेचुरल ब्यूटी है, इन ट्रॉमास की वजह से ख़त्म हुई है ना? आपने, जैसे कहते हैं ना, यहाँ पे अब मैं एनर्जी बैलेंस की बात कर रही हूँ, आपकी थर्ड आई ओपन है ना, आपकी थर्ड आई जो है बिल्कुल ओपन है, आपकी थर्ड आई काम भी करती है, बट पास्ट के जो ट्रॉमास हैं, जो सोल के ऊपर पेन है, सोल के ऊपर दबाव है ना, इस वजह से आप नेगेटिविटी से कनेक्ट बहुत जल्दी कर जाते हैं, उनकी सही जो मंशा है ना इंसान की, वो नहीं देख पाते हैं। तो यहाँ पे और आपको लगता होगा कि मुझे, जैसे गलत हो जाता है ना इंसान के साथ, फिर बाद में रियलाइज़ होता है कि ये सब तो मुझे पता था। ये सब तो मैंने पहले ही महसूस कर लिया था, बट मैं एक्शन नहीं ले पाई थी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको अपनी सोल को थोड़ा-सा हील करना है। सोल को हील करने का एक ही तरीका है, मैनिफेस्ट कीजिए, मेडिटेट कीजिए, या अगर कोई सिंबल आपको नज़र आ रहे हैं, कोई एंजल नंबर आपको नज़र आ रहा है, उन नंबर्स पे काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि ये सिंबल्स हैं। देखिए, कई बार क्या होता है, पास्ट में जाके सॉरी बोलने से ना हमारी सारी चीज़ें रिज़ॉल्व हो जाती हैं। तो अगर आपको कोई एंजल नंबर दिखाई दे रहा है, कोई बर्ड दिखाई दे रही है कंटिन्यूअसली, या कोई फीदर दिखाई दे रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उनको ब्लेस करना है, उनकी एनर्जी को हील करना है, उनकी पावर को समझना है ना। आप जो ये अलोननेस की एनर्जी में आए हैं ना, इसको रिन्यूअल की एनर्जी में डालना है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में डालना है। आपके पास सारी पावर्स हैं, यही आपको एंजल समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास दुखी होने का प्रेजेंट में कोई कारण नहीं है ना, आपके पास दुखी रहने का प्रेजेंट में कोई कारण नहीं है। तो यहाँ पे अगर कोई कारण बन रहा है, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपकी खुद की एनर्जी, खुद का गलत डिसीजन, खुद का नेगेटिव लोगों के साथ रहना, ये आपको इम्बैलेंस्ड कर रहा है ना। आपकी लाइफ में मैजिक नहीं होने देना चाह रहा है। आपके स्ट्रॉन्ग कनेक्शन अनोननेस से बन गया है। लाइफ टाइम आप उन लोगों को माफ़ करते चले जा रहे हैं, लाइफ टाइम आप उन लोगों के साथ बिताते चले जा रहे हैं जो आपकी एनर्जी को भी सोखते हैं, आपकी एनर्जी को भी ख़त्म करते हैं, आपको एक अलोननेस की एनर्जी में भी ले जाते हैं, आपकी पावर को भी ख़त्म कर रहे हैं, आपके जीवन जीने के तरीके को ख़त्म कर रहे हैं। तो इतनी सारी एनर्जीज़ हैं, तो या तो आप इससे निकलिए, चीज़ों का विरोध करना शुरू कीजिए, या जो जैसा चल रहा है, इस पावर को ख़त्म होने का थोड़ा-सा इंतज़ार कीजिए, इस एनर्जी को थोड़ा-सा निकल जाने का इंतज़ार कीजिए, यानी कि फ़ाइट की एनर्जी में मत आइए, बहाव के विरुद्ध अभी बहना मत शुरू कीजिए। ये आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, ये आपकी एनर्जी को इम्बैलेंस्ड ही करेगा। जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएँगी ना, क्योंकि गोइंग विद द फ्लो का कार्ड है। जैसे ही ये वक़्त बदलेगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएँगी, बहुत सारे पावर कनेक्शंस आए भी होंगे और आएँगे भी, लेकिन आप उनका इस्तेमाल नहीं कर पाए, क्योंकि आपकी एनर्जी जो है वो नेगेटिव थी ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब आप अलोननेस की एनर्जी में हैं, आपकी पावर काम नहीं कर रही है, आपकी पावर साथ नहीं दे रही है, तो आपके पास मार्ग क्या है? फाइट करना। फाइट करना आपके ही अगेंस्ट जाएगा, फाइट करना आप ही की एनर्जी को सोक करेगा। तो आपकी जो एंजल्स यहाँ पे आपको बता रहे हैं, जो फरिश्ते आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप की एनर्जी को बैलेंस करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अलोननेस में चले जाएं, इसी इन्हीं लोगों के साथ रहते हुए, है ना, अपने आप को बढ़ाते हुए, क्योंकि जो लोग आपके साथ नेगेटिव हैं उनमें कोई पॉजिटिविटी भी होगी, तो उनकी पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट कीजिए, है ना। वो जो आपके साथ करने की कोशिश कर रहे हैं उसको समझिए। आप दुनिया से अलग थलग ना हो, दुनिया से दूरी ना बनाएं, अपने आप को इतना बोल्ड बनाइए, और बोल्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये है आपके अंदर।
उस परिस्थिति को फेस करना है आपको, और फेस करके आगे बढ़ना है, ना कि दुखी होके बैठ जाना है और अपने आप को फिनिश कर लेना है। ये जो रोशनी है ना अलोननेस की एनर्जी में, ये जो प्रकाश है अलोननेस की एनर्जी में, इस प्रकाश के साथ आगे बढ़ना है, अपने आप को इस प्रकाश के साथ आगे बढ़ाना है। आपको अपने आप को ना, आपको अपने आप को अकेला नहीं समझना है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको वो पावर दे रखी है। इस पावर का इस्तेमाल कीजिए और अपने लिए एक नया मार्ग बनाइए। नेगेटिव चीज़ों से लड़ने की बजाय उस चीज़ पर काम करना शुरू कीजिए जो आपको खुशी देती है, जो आपको पावर देती है, जो आपकी एनर्जी को बैलेंस करती है। ठीक है, तो सबसे पहले एंजल आपको क्या समझा रहे हैं कि आपके जीवन में जो भी घट रहा है वो आप ही के कहीं ना कहीं कार्मिक्स हैं, आप ही के प्रारब्ध हैं जो कट रहे हैं। लेकिन अपनी एनर्जी को समझ के उसको बैलेंस करके एक सही मार्ग पर चलिए। हर टाइम फाइट करना, विरोधी को जवाब देना ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, तो किसी से विरोध करने से अच्छा है कि अपनी एनर्जी को बैलेंस बनाइए, अपने दुखों के कारणों को समझिए और उस पर काम करना शुरू कीजिए। देखिए, और दिव्य शक्तियाँ, लेजीनेस, कुछ लोग यहाँ पे बहुत आलसी हो रहे हैं, कुछ लोग उनके आपके पीठ पीछे जो चल रहा है ना, एक सेकेंड, एक कार्ड और लेती हूँ फिर आपको मैं ये एग्जैक्टली सिचुएशन बताती हूँ। एक्सपीरियंसिंग, कुछ लोग यहाँ पे बिल्कुल ऐसे आंख बंद करके मुझे बैठे नज़र आ रहे हैं। पास्ट की जो जो घटनाएं हैं, पास्ट जो जीवन में घटा है, अभी भी आपके पीठ पीछे बहुत कुछ चल रहा है ना, जिसको आप इग्नोर भी करने की कोशिश कर सकते हैं, या आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि नहीं अब सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पे बता दूँ, पास्ट के अनुभवों को सीखिए, समझिए, पास्ट की एनर्जी को अपने आप से जोड़िए और देखिए कि आपके जीवन में जो घट रहा है ना, आप जो इतना आराम से बैठ गए हैं, आप जो एक्शन नहीं ले रहे हैं, जो आपकी एनर्जी डाउन हो रही है, ये एग्जैक्टली डाउन किस लिए हो रही है? क्योंकि आप ये नहीं, आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, गोइंग विद द फ्लो, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। यहाँ पे एनर्जी आपको गिराने का काम किया जा रहा है। यहाँ पे आपका जो माइंड डाइवर्ट किया है वो इसलिए किया गया है कि जिससे आप उनके जो भी प्लानिंग है, जो भी प्लॉटिंग है, उसको देख ना पाए। तो यहाँ पे आपके जो भी आपकी एंजल्स हैं, जो भी आपकी दिव्य शक्तियाँ हैं, वो आपको बता रही हैं कि इस लेजीनेस की एनर्जी से निकलिए ना, अपने आप को उबारिए इस लेजीनेस की एनर्जी से। आपने अपने अनुभव से जो देखा है, दूसरों की बातों पे ट्रस्ट करके अपने आप को स्पॉइल नहीं किया जा सकता। दूसरे की बातों पे भरोसा करके ये जो आप अपने आप को स्पॉइल करने का काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आपको अपने अनुभवों से अपने जीवन को चलाना है, आपके खुद के जो जीवन के अनुभव हैं। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों की डिपेंडेंसी दिखाई दे रही है दूसरे व्यक्ति के ऊपर। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो आप दूसरे के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, जो आपकी डिपेंडेंसी दूसरे के ऊपर है, उसको ख़त्म कीजिए। आप खुद एक्शन में आइए। कोई आपके पीठ पीछे ऐसी प्लानिंग कर रहा हो सकता है जिससे आपको लगे आपको तो सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा है, लेकिन पास्ट की कोई ऐसी चोट, पास्ट की कोई ऐसी घटना सडनली आपके सामने आ सकती है जिससे आपका भविष्य इफ़ेक्ट हो सकता है, जिसके आपका फ्यूचर इफ़ेक्ट हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है, और जो आपके पास्ट के अनुभव हैं उनसे सीख के आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। समझ रहे हैं? उनसे सीख के आगे बढ़िए, पास्ट की एनर्जीज से सीख के आगे बढ़िए, अपने अनुभवों को इस चीज़ में जोड़िए ना, कि आपको लेज़ी नहीं होना है, सुस्त नहीं होना है। और अगर ये सुस्ती की एनर्जी आ रही है, तो क्या कोई मेरे ऊपर ऐसी एनर्जी है जो मुझे सुस्त बना रही है? क्या मेरे प्लैनेट मूवमेंट ऐसे हो रहे हैं जो मुझे सुस्त बना रहे हैं? या मेरे साथ ऐसा कोई ब्लैक मैजिक या इवल आई है, नज़र दोष है, जिससे कि मैं अपने काम पे फोकस ही ना कर पाऊँ? तो पास्ट की एनर्जीज़ को समझ के आगे बढ़िए, पास्ट की एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में ट्रैवलिंग ना, तो अगर आप ये नहीं करेंगे ना, अपने अनुभवों को साथ में नहीं लेके चलेंगे, अपने अनुभवों से जीवन को नहीं सुधारेंगे, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मंजिल दूर नज़र आ रही है और कठिन नज़र आ रही है। यानी कि आप अपने संघर्ष को मुझे यहाँ पे बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपको अपने संघर्ष को नहीं बढ़ाना, वैसे भी 8 नंबर है, कर्म का साल है ना,
8 नंबर है, कर्म का साल है और यहाँ पे भी 8 नंबर की एनर्जी है। तो शनिदेव को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई इंसान सुस्त होके बैठे ना, वो उसको कभी भी फल नहीं देते हैं, है ना। पॉजिटिव फल किसको मिलता है? जो मेहनत करता है। तो यहाँ पे आपको मेहनत करनी है, ट्रैवलिंग, आगे बढ़ना है। आपको ये लगे कि अभी तो जीवन में सब कुछ खराब चल रहा है और मैं आराम से बैठ जाता हूँ और जब सही हो जाएगा तब चलूँगा, ऐसा होने वाला नहीं है। यहाँ पे आपको अपनी मेहनत का ही फल मिलेगा। ठीक है, तो जो भी रास्ता दिख रहा है चाहे वो कितना ही कठिन क्यों ना हो, उस पे चलना शुरू कीजिए। लोग ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं, लोग आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसी प्लानिंग करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आप सही मार्ग पर ना बढ़ पाएं, है ना, जिससे कि आप सही मार्ग पर फोकस ना कर पाएं, जिससे कि आप अपने जीवन में आगे ना बढ़ पाएं। हाँ, यहाँ पे जो अपने आप को आप हील कर सकते हैं, आप नेचुरली आगे ना बढ़ पाएं। आपकी जो नई स्टोरी, नया जीवन, नया क्या कहते हैं ना, नया मार्ग शुरू हो रहा है, आप किसी मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, आप उस मार्ग पर ना बढ़ पाएं, इसलिए ये एनर्जी ऐसा कर रही है, इसलिए कोई है जो आपको पीछे खींच रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको जब ये तक बोला है यहाँ पे रीडिंग में कि आपको शत्रुता का भाव नहीं रखना है, आपको उस एनर्जी को समझ के आगे बढ़ना है, तो ये भी एक मैसेज है कि आगे हर हाल में बढ़ना ही बढ़ना है। रास्ता मेरा कितना भी कठिन क्यों ना हो, क्योंकि मेरी मंजिल बहुत प्यारी है ना। सन की एनर्जी है, मेरी मंजिल बहुत प्यारी है, मेरी एनर्जीज बहुत प्यारी हैं, तो मुझे आगे बढ़ना है। बस ये ठान लेना है कि मुझे आगे बढ़ना है, कामयाबी खुद ब खुद मिल जाएगी। लोग आपको डराने की कोशिश करेंगे, लोग कहेंगे, आप कोई भी काम अगर शुरू करना जा रहे हैं तो हो सकता है लोग आपसे कहें कि नहीं ये रास्ता ठीक नहीं है, कैसे कर पाओगे, इसमें तो बहुत स्ट्रगल आएगा, इसमें तो हो सकता है फेल हो जाओ। तो आपको अपना अनुभव लगाना है, अपना दिमाग लगाना है, लोगों के कहने से शांत होकर नहीं बैठ जाना है। आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है, आपकी कॉन्शियसनेस क्या कह रही है, आपको उस पे वर्क करना है, अपनी कॉन्शियसनेस पे वर्क करना है, अपनी एनर्जी पे वर्क करना है। इस एनर्जी पे बिल्कुल, देखिए दोनों कार्ड मैं ले लेती हूँ, इस एनर्जी पे वर्क नहीं करना है जो दूसरे कह रहे हैं, जो दूसरे आपको रास्ता दिखा रहे हैं उस पे नहीं चलना है। जो आपकी खुद की इंट्यूशन आपको रास्ता दिखा रही है, आपको उस रास्ते पे चलना है। जो डोर आपने बंद कर लिए हैं, जो दरवाजे आपने बंद कर लिए हैं, जो आपको लगता है ना कि मेरे लिए सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी खुद की ब्लॉकेज है। ईश्वर ने आपके लिए कोई रास्ता बंद नहीं किया है, ईश्वर ने बल्कि आपको इस रास्ते की चाबी दे रखी है। आप अगर तनाव में हैं तो अपने क्रिएट किए गए, अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम परिवार में हैं, दीदी ऐसा है, दीदी रीडिंग करना बहुत आसान है। बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगर आप अपनी सोल की जिम्मेदारी उठा लें ना, देखिए अच्छाई बुराई ना हम अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। मेरे लिए जो सच है हो सकता है वो आपके लिए सच ना हो, या मेरे लिए झूठ है हो सकता है वो आपके लिए झूठ ना हो। ये नज़र और नज़रिए की बात है। तो यहाँ पे आपकी सोल की जिम्मेदारी आपकी है, आपकी यात्रा की जिम्मेदारी आपकी है। कोई आपके बुरे कर्मों को भुगत में नहीं आएगा और कोई आपके अच्छे कर्मों से फल पाने नहीं आएगा। आखिर में सोल को अकेले ट्रैवल करना है। तो अगर आप अपना मार्ग पॉजिटिविटी की तरफ खोल रहे हैं, आउटसाइडर की एनर्जी है, तो आपके लिए ही फ्रूटफुल है, आपके लिए ही अच्छा है। और अब वक्त आ गया है उस स्ट्रगल से निकलने का, अपनी एनर्जी को बैलेंस करके नए मार्ग पे चलने का। शेयरिंग की एनर्जी, ईश्वर आपको सब कुछ दे रहा है, ब्लेसिंग्स भी दे रहा है, पॉजिटिव पावर भी दे रहा है, हीलिंग भी दे रहा है, प्रॉस्पेरिटी भी दे रहा है, एक नया मार्ग भी दिखा रहा है। आपको सिर्फ चलने की देर है। पास्ट की एनर्जी को पकड़ के मत बैठिए, पास्ट के ट्रॉमास को पकड़ के मत बैठिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए। जो ईश्वर आपको मार्ग दिखा रहा है, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ अचानक आपकी लाइफ में होगी जिससे आपके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा, और आप खुद ही नहीं, आप दूसरों को भी मार्ग दिखाएंगे ना। आप खुद खुद ही, आपके साथ ये नहीं है कि आप खुद अपनी एनर्जी को खुद अपने लिए, देखिए जो लोग आपको इस रास्ते पे बढ़ने के लिए मना कर रहे हैं ना, एक दिन उनको ये रियलाइज होगा कि आप उनको ही रास्ता दिखा रहे हैं। आप एक ऐसी सोल बनने जा रहे हैं
जो अपना मार्ग तो ठीक करेगी ही करेगी, दूसरों के मार्ग में भी पॉजिटिविटी लेके आएगी, दूसरों की एनर्जी को भी पॉजिटिव करेगी, दूसरों की हेल्प करेगी, और शेयरिंग की एनर्जी क्या है, उनके जीवन में भी प्रकाश लाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने का, और ये राइट टाइम है, चूकिए मत। जो भी आपके सामने रास्ते खुल रहे हैं ना, जो भी एनर्जी आपके साथ आ रही है, उस एनर्जी को एक्सेप्ट कीजिए। शुरू में हो सकता है लगे कि ये गलत मार्ग है ना, क्योंकि हम ब्लॉक करके बैठे हैं। तो उस पहले उस दरवाजे को खोलिए तो सही, वेलकम तो करिए, या खुद तो वेलकम नहीं भी कर रहे हैं अगर आप किसी का, तो खुद तो बाहर निकलिए, तभी तो असली चीज़ समझ में आएगी, तभी तो असली एनर्जी समझ में आएगी कि जीवन में चल क्या रहा है ना। प्रकाश रास्ते में तभी तो फैलेगा जब आप कैंडल जलाएंगे, जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तभी ये सूर्य आपको दिखेगा। अभी दूर से क्या लग रहा है, बहुत ऊंची नीची पहाड़ियाँ हैं, बट मंजिल आपके करीब है। और ये आपको मार्ग, जो जो होता है ना, जो लोग कहते हैं कि बहुत कठिनाई आ रही है, बहुत कठिनाई आ रही है, तो वो जो बहुत कठिनाई है ना, वो सफलता की पहली सीढ़ी है। ये ही बहुत कठिनाई आने का ही मतलब है। अगर किसी के काम में कठिनाई नहीं आ रही है, इट मीन्स आप सही मार्ग पर नहीं हैं। जब आप सही मार्ग पर होते हैं तभी कठिनाई आनी शुरू होती है, तभी एनर्जीज वर्क करना ना, डिस्ट्रैक्शन भी आता है, नेगेटिव एनर्जी भी अपना दिखाती हैं, और पॉजिटिविटी हमारी हिम्मत भी जवाब दे रही होती है। ठीक है। तो अगर आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, बहुत सारा नेगेटिव टाइम चल रहा है, तो आप यही समझ लीजिए कि अब पॉजिटिव वक्त आने वाला है। अपने मार्ग को नहीं छोड़ना है, अपनी एनर्जीज को नहीं छोड़ना है। लोग गॉसिप कर रहे हैं, लोग आपका ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं, लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो बिल्कुल नहीं चाहता है कि आप इस सही मार्ग पर चलें, कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि आप उस रास्ते पर चलें जो आपको पॉजिटिवली ग्रो कराए, आगे बढ़ाए। तो वो आपके साथ षड्यंत्र भी रचेगा, आपके विरुद्ध लोगों को भड़काएगा भी, और खुद आपके सामने भोला बना रहेगा। यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि कोई इंसान आपको हर तरह से तोड़ने की कोशिश करेगा, आपके विरोध में लोगों को खड़ा करेगा, लोगों की बातें आपको बताएगा, ताकि एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो, एक ऐसी एनर्जी क्रिएट हो जिससे आप अपने मार्ग से भटक जाएं। आपका फोकस ना प्रोग्रेस की बजाय उन बातों में लगना शुरू हो जाए जहां से आप नेगेटिव हो। तो अगर कोई आपके जीवन में ऐसा कर रहा है, तो समझ जाइए कि ये नहीं चाहता, ये व्यक्ति नहीं चाहता कि आप ऐसी आ, उस एनर्जी में आगे बढ़ें। ये व्यक्ति नहीं चाहता कि आप पर एक पॉजिटिव कृपा हो, ये व्यक्ति नहीं चाहता कि आप पॉजिटिवली अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, ये व्यक्ति नहीं चाहता कि जो आप अचीव कर सकते हैं, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जानता है कि आपकी पावर क्या है ना। कहीं ना कहीं ये इंसान जानता है कि आपकी पावर क्या है, इसीलिए आपको ईश्वर के दिखाए मार्ग पर चलना है। जो आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, उस मार्ग पर आपको बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। यहाँ पे मार्ग आपको ईश्वर दिखा रहा है, ट्रैवलिंग की एनर्जी है। अपने आप को बाहर निकलिए, चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए, जो लोग गॉसिप कर रहे हैं उनको इग्नोर कीजिए। ये तो आपका राइट मार्ग है। बाकी आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत मार्ग है। उस मार्ग पर मत जाइए, किसी की पॉलिटिक्स का शिकार मत बनिए। कोई आपके बारे में गॉसिप कर रहा है, उसको बिल्कुल नहीं सुनना है। अब मैं यहाँ पे आपके लिए एंजल का मैसेज ले रही हूँ ना। जो आपको पीड़ा देने की कोशिश करेगा ना, वो ध्यान रखिएगा कि वो आपका सबसे करीबी होगा। जो आपको तकलीफ देने की कोशिश करेगा, वो 100% आपको ये दिखाएगा कि वो आपके बहुत ही क्लोज है। हाँ, तो देख लेते हैं एंजल आपको और क्या गाइड कर रही है। हॉलीडे, अगर आपको आपके किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है, मैरिज, चलिए गेट सम एक्सरसाइज। मैरिज का मतलब क्या है? अपने काम से प्यार करिए, अपने रिश्तों से प्यार करिए, अपनी एनर्जी से प्यार करिए। पहली चीज़ तो ये है ना। आपको कोई सेलिब्रेशन वाली ब्लेसिंग्स मिलने जा रही हैं, जो मैं शुरू से यहाँ पे रीडिंग में मुझे निकल के आ रहा है, और यही आपको कहा जा रहा है। अगर
आपको अपने किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है, जाइए मेडिटेट कीजिए, अपने विचारों पर फोकस कीजिए। दूसरों के विचारों पे फोकस करने से कभी भी आपको आंसर नहीं मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे या तो ईश्वर के संदेश को समझिए, यूनिवर्स के संदेश को समझिए, या अपने खुद के विचारों पे फोकस कीजिए। किसी नदी किनारे चले जाइए, किसी जंगल में चले जाइए, किसी हिल स्टेशन में चले जाइए, मतलब जहाँ पे आपके विचार शांत हों ना, वहाँ पे आप जाके अपने आप पे वर्क करना शुरू कीजिए। आपको हर एक चीज़ का आंसर मिलेगा। आप अपनी फिजिकल बॉडी पे वर्क करने की बजाय ना अपनी सोल बॉडी पे वर्क कीजिए ना, अपनी अंतरात्मा पे वर्क कीजिए। वहाँ से जो आपको फीलिंग्स आए, आपकी अंतरात्मा जो आपसे कहे, आपकी सोल जो आपसे कहे, उस पे वर्क करना शुरू कीजिए, है ना। वहाँ पे स्ट्रांग होना शुरू कीजिए, उस एनर्जी को पकड़ना शुरू कीजिए, क्योंकि आपकी सोल बड़ी तेजी से सही मार्ग की तरफ बढ़ रही है। बट बीच में कुछ 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 डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, बीच में कोई कोई ऐसी डिस्ट्रैक्शन आ रही है जहाँ से आप शुरू होना भी चाहते हैं तो हो नहीं पाते हैं। तो एंजल आपको कह रही है इस डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म कीजिए ना। आप अपने भविष्य की नींव अच्छी डाल चुके हैं, बट उस पे चल नहीं पा रहे हैं ड्यू टू आपके नियर बाई जो लोग हैं। और ईश्वर बार 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 कुछ चीज़ें आपको ऐसी दिखाने की कोशिश कर रहा है जिससे आप प्रोग्रेस करें, आगे बढ़ें और अपनी लाइफ में खुश रहें। है। तो यहाँ पे ईश्वर आपको संदेश दे रहा है अपनी एनर्जी को बैलेंस करने का, अपनी पावर को समझने का, अपनी खुशियों को, है ना, अपनी खुशियों को, अपनी मार्ग को बदलने का, पॉजिटिव मार्ग पे आने का, लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं उसको बिल्कुल इग्नोर करने का, पॉलिटिक्स कोई आपके साथ कर रहा है उस इंसान को बिल्कुल अपनी लाइफ से निकाल देने का। ये आपको बार बार वार्निंग मिल रही हैं, इनको देखना और समझना शुरू कीजिए। अगर जीवन में कुछ गलत हो भी गया है उसको एक्सेप्ट करिए, हील करिए, आगे बढ़िए। ठीक है। अगर आप हमारे हीलिंग ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, 30 डेज हीलिंग है ग्रुप, अभी हम शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ से, तो आइए उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। 1-to-1 ग्रुप हीलिंग अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है तो ये वाला ग्रुप आप लोगों के लिए ही स्टार्ट किया गया है। डेली हाफ एन आवर का सेशन है, आप अपने लिए इतना तो कर ही सकते हैं। प्रोग्रेस हर कोई चाहता है, बट रास्ता कोई नहीं चूज़ करना चाहता। जब तक इस रास्ते पर नहीं चलेंगे तब तक प्रोग्रेस नहीं मिलेगी। कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, कोई हीलिंग लेना चाहते हैं, टैरो सीखना चाहते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और फेक आईडीज़ को प्लीज़ समझिए, स्पेशली ऑन फेसबुक। गॉड ब्लेस यू।